शासन पर भरोसा रखता है और उसका विचार देश के शासन से मेल नहीं खाता। मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका कि वो पालन करते हैं। जहां इस्लाम का शासन होता है, मुसलमान वहीं विश्वास महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने और हिंदुओं का अपना करीबी मानने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात कही है देश के एक महान नेता ने। अगर आप सोच रहे हैं कि मुसलमानों के विरोध में इतनी बड़ी बात वीर सावरकर ने कही है तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि यह बात गुरु गोलवलकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही होगी तो भी आप गलत हैं। इस देश के प्रति मुसलमानों की वफादारी पर यह सवाल उठाया है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने। जी हां, यह बात अंबेडकर ने कही थी कि मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं, और यह बात उन्होंने लिखी है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसका कि हिंदी अनुवाद पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 332 पर अंबेडकर लिखते हैं कि इस्लाम एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों से मुसलमानों का भाईचारा है। मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को ही मिलता है, और जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें कि वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका कि वो पालन करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस्लाम के बारे में अंबेडकर के इन महान विचारों को आज क्यों बता रहा हूं। असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है जय भीम जय मीम का नारा। 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तब से आपने यह नारा बहुत बार सुना होगा। इस नारे का मतलब है दलित और मुस्लिम एकता। सीए के खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि दलित नेता चंद्रशेखर रावण मुसलमानों को दलितों का दोस्त, उनका हमदर्द बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में दलित मुस्लिम एकता का जो प्रपंच रचा जा रहा है आपके आसपास, उसकी हवा अंबेडकर आजादी से पहले ही निकाल चुके थे। असल में अपने राजनीतिक फायदे या यूं कहें कि इस देश को तोड़ने के लिए जो मुसलमानों, वामपंथियों और चंद्रशेखर रावण जैसे मौकापरस्त दलित नेताओं ने जो त्रिकोण बनाया है, उन्हें अंबेडकर की यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए। मैं बार बार अंबेडकर का इसलिए हवाला दे रहा हूं क्योंकि इस देश में दलितों के हितों का सबसे ज्यादा ख्याल किसी ने रखा है तो वो अंबेडकर हैं। और जब 40 के दशक में देश के सारे मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों की विभाजनकारी सोच का बड़ा ही तार्किक अध्ययन किया था जो इस किताब में मौजूद है। इस किताब में अंबेडकर मुसलमानों की राजनीतिक सोच पर जो सवाल उठाते हैं वो आज 80 सालों बाद भी बरकरार है। अंबेडकर अपनी इस किताब के पेज नंबर 232 से लेकर 234 तक मुसलमानों की सियासी सोच के बारे में लिखते हैं कि मुसलमानों की राजनीति में कोई रुचि नहीं है, उनकी रुचि सिर्फ मजहब में है। मुसलमान वोटर अपने उम्मीदवार से सिर्फ यही चाहता है कि वो मस्जिद के पुराने बल्ब की जगह अपने खर्चे पर नए बल्ब लगा दे। यानी अंबेडकर के मुताबिक मुसलमानों की सियासी सोच सिर्फ अपना फायदा देखती है। वो आगे लिखते हैं कि जीवन के किसी भी धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर तत्व की मुस्लिम सियासत में कोई जगह नहीं है। मुसलमान सिर्फ मजहब के सामने ही नतमस्तक होते हैं। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मुसलमान समाज सुधार के कितने बड़े विरोधी हैं, यह अंबेडकर बताते हैं, और वो लिखते हैं कि मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी इस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं है कि उनके समाज में कोई बुराई है। असल में मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। अंबेडकर कहते हैं कि मुसलमान खुद को कितना महान और सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, अंबेडकर इसकी भी धज्जियां उड़ाते हैं। वो लिखते हैं कि मुसलमानों को यह सिखाया जाता है कि इस्लाम के अलावा कहीं सुरक्षा नहीं है और इस्लामी कानून से सच्चा कोई कानून नहीं है। इसी वजह से मुसलमान खुद के अलावा किसी और बारे में सोच पाने के काबिल नहीं बचे हैं। उन्हें इस्लामी विचार के अलावा कोई और विचार पसंद ही नहीं आता है।
अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मुसलमानों के जहन में यह गहराई से बैठा हुआ है कि सिर्फ वो ही सच्चे हैं और सिर्फ वो ही विद्वान हैं। सीए के खिलाफ जो इस्लामिक आंदोलन चल रहा है, माफ कीजिएगा, मैं इसे विशुद्ध इस्लामिक आंदोलन ही मानता हूं, जिसका कि बाकी धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। खैर, आपने इस इस्लामिक आंदोलन में देखा होगा कि मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के हाथ में अंबेडकर की बड़ी बड़ी तस्वीर होती है। ये अपने नारों में, अपने भाषणों में अंबेडकर के संविधान का हवाला देते हैं और देश की सरकार को फांसीवादी और पीएम मोदी को हिटलर बताते हैं। लेकिन इन नादान मुसलमानों को यह नहीं मालूम कि खुद अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमानों की सोच हिटलर जैसी होती है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। असल में 1939 में मुसलमानों ने यह मांग रखी कि देश के हर संसाधन में मुसलमानों को आधा यानी 50% आरक्षण दिया जाए, यानी कि सरकारी नौकरियों से लेकर चुनावों तक में मुसलमानों को 50% हिस्सा मिलना चाहिए। जबकि उस समय अखंड भारत में मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ 24% थी। सोचिए, 24% मुसलमान 50% आरक्षण की मांग कर रहे थे। अंबेडकर ने मुसलमानों की इस लालची मांग की तुलना हिटलर से करते हुए अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 264 पर लिखा है कि 50% सदस्यता की इस नई मांग से मुसलमानों ने न केवल हिंदुओं के बहुमत को कम करने की कोशिश की है, बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय यानी सिखों और ईसाइयों के राजनीतिक अधिकार में भी वो कटौती चाह रहे हैं। अंबेडकर अब जो आगे लिखते हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि मुसलमान अब हिटलर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था, और यही उम्मीद मुसलमान भारत में कर रहे हैं। मुसलमानों की 50% की मांग हिटलर की ड्यूशलैंड उबर एलिस और लैंबेसोरम के मांग के समान है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि हिटलर के ड्यूशलैंड उबर एलिस का मतलब क्या था। यह नाजी जर्मनी का एक राष्ट्रगीत के बोल हैं, जिसका मतलब था जर्मन्स दुनिया में सबसे ऊपर है। यानी जब अंबेडकर मुसलमानों की सोच की तुलना हिटलर से कर रहे हैं तो वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे हिटलर जर्मन्स को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानता था, ठीक उसी तरह से भारत के मुसलमान यहां खुद को सबसे महान मानते हैं। अब सोचिए, अंबेडकर की तस्वीरें लेकर आजादी के नारे लगाने वाले मुसलमानों को यह बात पता चल जाए कि अंबेडकर उनके बारे में क्या सोचते थे, तो बेचारों पर क्या गुजरेगी। खैर, अंबेडकर आगे जो लिखते हैं वो और खतरनाक है। उन्होंने भारतीय मुसलमानों की तुलना सुडेटेन जर्मन से की थी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सुडेटेन जर्मन्स क्या होते हैं। असल में सुडेटेन जर्मन्स चेकोस्लोवाकिया में रहने वाला एक अल्पसंख्यक समुदाय था जो जर्मन मूल का था, जिसने दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले हिटलर की नाजी सेना की मदद से चेकोस्लोवाकिया में जबरदस्त दंगे करवाए थे और वहां के बहुसंख्यक चेक लोगों की बड़े पैमाने पर हत्याएं की थी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो सुडेटन जर्मन समुदाय ने अपने देश चेकोस्लोवाकिया से गद्दारी करके हिटलर की नाजी सेना का दामन थाम लिया। अब देखिए इस बारे में अंबेडकर पेज नंबर 269 पर क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि मुसलमान राजनीति में अपराधियों के तौर तरीके अपनाते हैं और दंगे इस बात के सबूत हैं कि गुंडागर्दी मुसलमानों की राजनीति का सबसे बड़ा तरीका है। चेकों के खिलाफ सुडेटन जर्मन्स ने जिस तौर तरीकों को यानी दंगों और हत्याओं का इस्तेमाल किया था, वही तरीके भारतीय मुसलमान यहां दोहराते दिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अंबेडकर एक बार फिर भारतीय मुसलमानों की तुलना हिटलर के समर्थकों से कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि दंगे भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर ने जबरदस्त तरीके से मुस्लिम मानसिकता का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने बहुत बड़ा अध्ययन मुस्लिम मानसिकता का किया था। अंबेडकर मुसलमानों को सबसे ज्यादा इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि आज के दौर की तरह ही 40 के दशक में भी मुसलमान आए दिन अजीबोगरीब किस्म की मांगे रखते थे। 1937 के चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बन गई थी और वो सरकारें इस देश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही थी। इसके विरोध में मुसलमानों ने मांग रखी कि गो हत्या के खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए, मतलब उन्हें गो हत्या करने की परमिशन मिलना चाहिए। मुसलमान यही नहीं रुके, उन्होंने साथ में यह भी मांग रखी कि मस्जिदों के सामने बैंड बाजा बजाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मुसलमानों की इस बेतुकी मांग पर अंबेडकर अपनी किताब के पेज नंबर 268 पर लिखते हैं कि मुसलमानों की मानसिकता गलत तरीके से लाभ उठाने की रही है, जिसका सबूत यह है कि वो गो हत्या का अधिकार और मस्जिदों के बाहर बाजे गाजे की मनाही की मांग कर रहे हैं।
जबकि इस्लाम धर्म में गोबली यानी गोहत्या पर कभी भी बल और या जोर नहीं दिया गया है। और यहां तक कि जब मुसलमान मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं तो वो गोबली यानी गाय की कुर्बानी नहीं देते हैं, लेकिन भारत में वो किसी दूसरे पशु की बलि से संतुष्ट नहीं होते। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि दुनिया के कई देशों में मस्जिदों के बाहर गाजे बाजे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत में भारत के मुसलमान ऐसा नहीं चाहते। सीए का विरोध करने वाले मुसलमान हाथ में अंबेडकर की तस्वीर लेकर भारतीय संविधान में अपनी आस्था की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन खुद अंबेडकर मुसलमानों को कितना कानून परस्त मानते थे, इसका जिक्र उन्होंने अपनी इस किताब के पेज नंबर 294 पर किया है। वो लिखते हैं कि इस्लाम यह कहता है कि अगर किसी गैर मुस्लिम देश में मुसलमानों के कानून यानी शरिया और उस देश के कानून के बीच विवाद पैदा हो जाए तो इस्लामिक कानून को ऊपर यानी सही माना जाएगा। इसी तरह मुसलमानों के लिए यही सही माना जाएगा कि वो मुस्लिम कानून का पालन करें और उस देश के कानून को ना माने। अंबेडकर ने अपनी इस किताब में मुसलमानों की सोच और इस्लाम के खिलाफ इतना सब लिखा है कि अगर वो आज के दौर में ये सब लिख देते तो यूपी के देवबंद से लेकर असम के बारपेटा तक सैकड़ों मौलवी अंबेडकर के नाम पर फतवा निकाल देते। कोई उनके सर पे 5 करोड़ का इनाम रखता तो कोई उनके सर की कीमत 10 करोड़ रुपए लगा देता। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर ने सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही लिखा है, उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों का भी विरोध किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी किताब में अंबेडकर ने इस बात पर संतोष जताया है कि कम से कम हिंदू अपने धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता। अंबेडकर ने